सर्व चारुतर वसंत है, यानी कि सभी जगह बसंत से क्या आ गई है, खुशियाँ आ गई है। महाकवि कालिदास is a renowned poet of the Sanskrit as well as of the world. He has written a total of 7 works, of which Malvika Nimitram, Vikramaravasyam and Abhijit Sankutlam are plays. Raghuvansam and Komrasambhavam are long poems. Mahakavya and Ritu Sambharam and Meghadutam and are Khandakavya. It is believed that Kalidasa was one of the 9 gems in the court of the Maharaja Vikramaditya. On the basis, it can be estimated that Kalidas lived during the 1st century of the Vikram era, about 2000 years ago. This poet has been hailed as the master of nature as well as of Ismaili. On the one hand, he has personified many objects of nature in Abhigyan Sankutlam, and on the other, he has unique, vivid description of the nature of the Ritu Sambharam and Meghadutam. In this lesson, we shall study 5 verses describing spring Vasant from Ritu Sambharam. We will learn how object can be described and also the uses of the Tatpurusha Samas compound. तो इस चैप्टर में है कि सब जगह बसंत है। इसको लिखने वाले महाकवि कालिदास हैं, जो संस्कृत के एक महान कवि थे, संसार के भी महान कवि थे। तो उन्होंने कुल 7 काम लिखे हैं, जिसको मालविका अग्निमित्रम, विक्रमावेश्यम, अभिज्ञान संकुतलम, ये इनके मेन नाटक थे। रघुवंशम एंड कुमार संभव, इनकी जो लंबी पोएम्स थी, जिनको महाकाव्य कह सकते हैं। ऋतु संभारम, मेघदूतम, और ये सब इनके खंड काव्य थे। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो थे वो महाराजा विक्रमदत्त के 9 कवियों में 9 रत्नों में से एक थे। उन्हीं के आधार पर उन्होंने कालिदास जो थे वो माना जाता है कि विक्रमादित्य के जीवन काल में वहाँ पर थे। वो ऐसे पोइट थे जिन्हें प्रकृति का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसके साथ साथ में वो इस्माइली के भी ज्ञान थे। उनको दूसरी तरफ बहुत सारे प्रकृति के ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने पर्सनिफाइड किया है, जैसे कि अभिज्ञान संकुतला, महाकाव्य उन्होंने अभिज्ञान और संकुतला के ऊपर रखा। फिर दूसरा उन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन प्रकृति के लिए, जिसमें उन्होंने ऋतु संभारम, मेघदूत, उसके काव्य हैं। इस चैप्टर में हम बसंत के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्रुमा सपुष्प सलिलम सपदम स्त्रिय सकामा पवन सुगंधि सुखा प्रदोषा दिवचास रम्या सर्वप्रिय चारोत्तर बसंत। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कालिदास जी कि बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ क्या हो गई है, सुंदरता छा गई है। हे प्रिय, हर कोई स्प्रिंग सीजन में बसंत ऋतु आते ही क्या हो गया है, सुंदर हो गया है। ध्रुमा यानी कि फूल जो है वो क्या हो गए हैं, खिल गए हैं, उनके ऊपर फूल आ गए हैं। पानी में सपदम, कमल खिल गए हैं। स्त्री से कामा, औरतें जो हैं उनके वो भी सुंदर हो गई, वो भी प्यार से भर गई है, उनके अंदर भी प्रेम का रस बह रहा है। हवा भी है वो सुगंधित बह रही है। सुखा प्रदोषा दिवसा चरम है, सुख में सुबह हो रही है, ठंडी ठंडी सुबह हवाएं चल रही हैं, पक्षी चहक रहे हैं और रात भी अच्छी हो रही है। सर्वप्रिय चारों तरफ बसंत। हे प्रिय, बसंत आने से चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई है, चारों ओर बहुत सुंदर दृश्य हो गया है। अगला पढ़ते हैं। सेकंड है वापी जलानाम मणि मेखलानाम शशांकम भासा प्रमदा जनानाम आम्र दुम्राणाम कुसुमतानाम ददाती सौभाग्यम वसंत। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, वापी जलानाम, बसंत ऋतु आ गई है तो नदियों का पानी भी क्या हो गया है, अच्छा हो गया है। तालाब का पानी भी अच्छा हो गया। मणि मेखलानाम शशांक भासानाम, जो लोग स्त्रियाँ हैं, मणि मेखलानाम, जिनके वो सोने चांदी के वो पहने होता है कमरबंद, वो पहनी हुई औरतों के जो चेहरा है, शशांक मतलब चंद्रमा, तो उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा की रोशनी के समान क्या हो रहा है, चंद्रमा के समान चमक रहा है। और जो आम के पेड़ हैं उनके ऊपर क्या आ गए हैं, आम के पेड़ों के ऊपर फूल आ गए हैं और वो फूलों के कारण झुक गए हैं। और ये बसंत जो है वो सबको खुशी दे रहा है, सबको सुंदरता बना रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि बसंत आने के कारण तालाब का पानी अच्छा हो गया है, औरतों के चेहरों पर वो जो कमरबंद पहन के अच्छी सी चमक आ गई है, लश्टर आ गई है।
और जो आम के पेड़ हैं वो भी फूल के वजन के कारण झुक गई है। आम की लता कुसुमाने यानी कि फूल आने के कारण आम के पेड़ की लताएं भी क्या हो गई है, झुक गई है। अब नेक्स्ट का यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, कर्णेषु योग्यम नवकर्णिकारम चलेषु नीलेष्वलकेश्व शोकम शिखासु पुष्पम नवमल्लिकाया प्रयांति कांति प्रमदा जनाना। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है, प्रमदा जनाना यानी कि स्त्रियाँ, वुमेन, ओके। कर्णेषु मतलब कि कान में, नवकर्णिका मतलब कर्णिका एक फ्लावर है, कर्णिका एक क्या है, फ्लावर है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो औरतें जो होती हैं वो ताज़ा फ्रेश, नव यानी नए, फ्रेश कर्णिका के फूल लेकर के खुद के कान के ऊपर लगाती है। कर्णेशु मतलब कान के ऊपर लगाती है। चलेषु नीलश लकेश शोकम, और खुद के बालों को सुंदर बनाने के लिए वो अशोका के फूलों को ढीले काले बालों में लगाती है। शिखासु पुष्पम नव मल्लिकाया, और जब मल्लिका के फ्लावर होते हैं उनको वो खुद के सर के ऊपर रखती है। प्रियांति कांति प्रबंध जनमन, और ये सारे पहन के जो यंग लेडीज़ होती हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है कि जैसे ही बसंत ऋतु आई है, कुछ औरतों ने अपने कानों के ऊपर कर्णिकार के फूल लगा दिए, कुछ औरतों ने अपने बालों पे काले ढीले बालों पे उसके फूल लगा दिए हैं अशोका के, और कुछ ने अपने सर के ऊपर फूल जो है मल्लिका के फूल लगा दिए हैं। लेकिन ये फूल लगा करके स्त्रियाँ बहुत खुश हो रही हैं। अब गुरूणि वासांसि विहाय तूर्णम तनूनि लाक्षरा सज्जितानि सुगंधित काला गुरु दुपितानि धने जतय कामदाल साड़ंग। पहले कामम दाल साड़ंग, इसका मतलब है जो काम से थक करके, आलस से जो लोग थक गए हैं, जो आलसी हो गए हैं और जो जिनमें प्यार की अलग जगी हुई है, वो लोग गुरूरनी यानी कि भारी भरकम, जो वासन से मतलब कपड़े, विहाय मतलब छोड़कर, वो भारी कपड़ों को उतार करके थक कर चूर हो करके पतले तनुनी मतलब छोटे और पतले कपड़े पहन करके उनसे सज्जित होकर के सुगंधित अपने धूप लगा करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। यानी कि बसंत ऋतु में जो लोगों को आलस आ जाता है, जो लोग थक जाते हैं, वो भी बसंत ऋतु की खुशी से अपने भारी भरकम वस्त्रों को उठा करके हल्के फुल्के वस्त्र पहन करके सुगंधित सेंट वेंट लगा करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, किम किसुके सुख मुख चविर्बिना विनम किम कर्णिकारम कुसुमेनम हते मनोजे यत् कोकिले पुनरयम मधुरे वर्चोभी यूनाम मने सुगंधन निहितम निहंती। तो यहाँ पर लेकर क्या कह रहा है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या जिन औरतों ने किसुक के फूल लगा रखे हैं, कर्णिकार के फूल लगा रखे हैं, उन फूलों पर जो औरतों की चोंच, तोते के समान सुंदर चोंच के समान उन्होंने जो कर्णिकार के सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं बालों में, क्या उनसे किसी युवक के मन को मोहाया नहीं? क्या युवक का मन उनके ऊपर नहीं आया? यत् कोकिला पुनरयम, अगर उनका मन उनके ऊपर नहीं आया है तो ये कोकिला उनको इस दुख में भी इतना मीठा क्यों गा रही है, इतना मीठा गान क्यों कर रही है, उनके दिल को और क्यों तोड़ रही है। चैप्टर कंप्लीट।